सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में अप्रैल मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं वो मैं आपको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट डे के साथ साथ उससे अगर कोई रिलेटेड थीम भी होती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में अगर उस इंपॉर्टेंट डेज के साथ किसी और डे को लिंक कर पाते हैं तो वो भी मैं आपको लिंक करके याद कराऊंगा। उसका अगर कोई नेशनल डे है या इंटरनेशनल डे है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको चीजें याद रखने में आसानी हो। और सिर्फ इतना कहूंगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा और आपको वाकई मजा आता है तो प्लीज एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आपके साथ साथ मुझे भी मजा आ जाए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मनाते हैं हम उड़ीसा दिवस। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। इसे उड़ीसा दिवस भी बोला जाता है और इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। और इस साल हमने 83वां उत्कल दिवस मनाया है। आपको बता दूं, 2011 में उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया था। अच्छा, 1 अप्रैल से एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 को। फिर है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये कब मनाया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। हर साल 2 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। इस साल 13वां ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम मना रहे हैं। तो इस दिन क्या होता है, ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों को इससे लड़ने और इसके निदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पहली बार इसको 2008 में मनाया गया था। ऑटिज्म को हिंदी में बोलते हैं आत्म केंद्रित। ये एक तरह का मानसिक रोग होता है। इसमें जो मस्तिष्क होता है, जो माइंड होता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में खोया रहता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम। इसकी थीम क्या रही? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। ये हमने कब मनाया? तो ये हम मनाते हैं 4 अप्रैल को। तो माइंस में और मुख्य रूप से जो बारूदी सुरंगें होती है उसमें जो लोग काम करते हैं तो किन किन खतरों का उनको सामना करना पड़ता है, उसी के बारे में लोगों को अवेयरनेस, जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। पहली बार इसको 2006 में मनाया गया था। फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया, कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। हर साल 5 अप्रैल को मनाते हैं इसको। और क्यों मनाते हैं 5 अप्रैल को? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को भारत से पहला समुद्री जहाज ब्रिटेन की यात्रा पे गया था, इसीलिए। और इसे पहली बार 1964 में मनाया गया था। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस हो गया, यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है जो हम कब मनाते हैं। देखो, उसका कोई फिक्स डेट नहीं होता। सितंबर के लास्ट थर्सडे को वो मनाया जाता है। तो इस साल बात करेंगे तो वो 24 सितंबर को मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बता दूं, इस दिन समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को वरुण पुरस्कार भी दिया जाता है। अब यहां से इसकी थीम भी है। थीम क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, इस बार 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में भी हम मना रहे हैं। पहली बार इसको मनाया जा रहा है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर है विकास और शांति के लिए खेल के अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये हमने कब मनाया? तो ये हम मनाते हैं 6 अप्रैल को। अच्छा देखो, ये तो हो गया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो 6 अप्रैल को मना रहे हैं। एक नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, 29 अगस्त को मनाते हैं। और 29 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि हमारे महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है। और यहां से हमेशा मैं आपको एक और पॉइंट लिंक करके याद करवाता हूं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है। तो वो इससे जस्ट एक दिन बाद और एक महीने बाद, यानी कि 7 मई को मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वैसे ये 7 मई को फिक्स नहीं है हर साल मनाया जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये 7 मई को ही मनाया जाता है। तो जब भी आप स्पोर्ट्स डे की बात करो तो ये तीनों डे आप साथ साथ याद करा करो, रिवाइज करा करो, क्योंकि तीनों आपके साथ साथ याद रहेंगे। फिर से बोल रहा हूं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे तो 6 अप्रैल को, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को। फिर है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अप्रैल को। तो दुनिया भर में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप मुझे बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? और अगर इसके अध्यक्ष का नाम भी आपको बताओ तो वो भी लिखना। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस डे की थीम क्या रही? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स मतलब होता है दाई माँ। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म आ गई, नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं आपको लिंक कर करके सारी चीजें याद करा दूंगा। अब यहाँ से नर्सेज से क्या आपको याद आना चाहिए? इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाते हैं? तो वो 12 मई को मनाते हैं। और इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाते हैं? 5 मई को। इसके अलावा याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के रूप में घोषित किया था।
फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। और 10 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए और होम्योपैथी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अच्छा, हमारे आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक हैं और जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। फिर है राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। और इसे 11 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, तो 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, उनकी जयंती के रूप में और गर्भवती महिलाओं को उचित देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। साथ में याद रखना, भारत सामाजिक रूप से राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश है। फिर है वाडा ने प्ले ट्रू डे कब मनाया, तो आंसर होगा 9 अप्रैल को। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये इसे 2014 से मनाता आ रहा है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, खेलों में अवैध दवाओं यानी कि जो इलीगल मेडिसिन वगैरह स्टेरॉइड्स होते हैं उनके उपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। और इसकी थीम रही है प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे 2020। देखो, वाडा से एक स्टैटिक पॉइंट याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये तो वाडा होता है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, एक नेशनल लेवल पे काम करने के लिए होता है नाडा, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आपको याद होगा इसने भारत में अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, किसको, सुनील शेट्टी को। अच्छा, एक और पॉइंट सुनो, 9 अप्रैल को CRPF के द्वारा शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। एक्चुअली में 9 अप्रैल 1965 के दिन CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान के आक्रमण को विफल कर दिया था, इसीलिए 9 अप्रैल को CRPF के द्वारा शौर्य दिवस मनाया जाता है। CRPF मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और आपको याद होना चाहिए, इसी साल जनवरी के महीने में, शायद जनवरी या फरवरी में, CRPF के नए डायरेक्टर जनरल बने थे, कौन, AP माहेश्वरी। फिर है अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 अप्रैल को। और 12 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को USSR के यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष में सफल उड़ान भरी थी और इस तरह से वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए थे। फिर है पहला विश्व चगास रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। जैसा कि क्वेश्चन में क्लियर है, ये पहली बार मनाया जा रहा है और अब से हर साल इसे 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, तो आप इसको याद रखना। और इसे मनाया क्यों जा रहा है, तो कीड़े के द्वारा जो रोग होते हैं ना, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे मनाया जा रहा है। इस बीमारी का जो नाम है वो डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रेबेरो चगास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1909 में ब्राजील में इस बीमारी के पहले रोगी का इलाज किया था। ये जो चगास है ये एक संक्रामक रोग है जो कि ट्रियाटोमाइन कीड़े के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। इसमें जो रोगी होता है उसे सूजन आ जाती है, बुखार हो सकता है और वो काफी लंबे समय तक रहता है। तो ध्यान से सुनना, ये वर्ल्ड चगास डिजीज डे है। और इसी तरह से आपने एक और डे सुना होगा, वर्ल्ड रेयर डिजीज डे, वो फरवरी के अंतिम दिन को मनाया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, एक और पॉइंट यहां से सुनो, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी जयंती मनाते हैं। एक्चुअली उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर के महू क्षेत्र में। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। और इस बार हमने उनकी 129वीं जयंती मनाई है और इस जयंती को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको याद होगा, हमारा जो भारतीय संविधान है इन्हीं के नेतृत्व में तैयार हुआ था। इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में जो आपने अशोक चक्र देखा होगा वो इन्हीं की देन है। और 1990 की बात करेंगे तो यानी कि इनको मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड भी मिला था इनको। ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। हर साल 17 अप्रैल को मनाते हैं इसे। अच्छा, क्या होता है हीमोफीलिया में, तो अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, मतलब उसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को एक पिन भी चुबा दोगे ना तो उसमें से खून निकलता रहेगा, बंद नहीं होगा क्योंकि ब्लड क्लोट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक तरह का अनुवांशिक रोग है। अच्छा, मुझे बताओ ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो याद रख लो इसे विटामिन के जिम्मेदार है। ये पूछ लिया जाता है कई बार, डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न आता है। और इस दिवस को मनाता कौन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया मनाता है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया से एक पॉइंट याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको याद होगा वाडा का भी हेडक्वार्टर है। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इसकी थीम क्या रही। इस बार की थीम रही गेट प्लस इन्वॉल्व्ड।
अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो इंपॉर्टेंट डेज का हम वीडियो देख रहे हैं, इन सभी का क्विज बना करके मैंने अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया है, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सको वीडियो देखने के बाद। कभी भी जब अब भी आपका मन हो, जब भी आपके पास समय हो 2-3 मिनट, तो आप वो क्विज खोलो और इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो। प्रैक्टिस से क्या होता है, रिविजन में रहते हैं सारी चीजें, तो आपको चीजें याद रहती है, आप भूलते नहीं हो। और वैसे भी आपने नोटिस किया होगा ये जो वीडियो है काफी लेट आया है। अब आप लोगों से क्या छुपाना, वैसे ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसका कारण भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिना कारण के तो मैं कोई बात नहीं करता हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जो डे वाला वीडियो बनाया था उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैं अगर कोई भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे वीडियो कम बनाता हूँ, लेकिन उसमें पूरी अपनी जान डाल देता हूँ। जितनी मेहनत कर सकता हूँ उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो नहीं चलते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट वाला जो वीडियो था 1 महीना हो गया इसको, 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1.5 महीना, लेकिन अभी तक केवल 6000 व्यूज आए हैं। अब आप ही देखिए, अगर आप कहते हो कि वीडियो अच्छा है तो फिर भी व्यूज नहीं है, तो आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोग तो अपने हो। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब सफलता नहीं मिलती ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। आप तो स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हो, जब आप बहुत मेहनत करते हो रात दिन लगा करके, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चने कितनी बार, और फिर भी रिजल्ट अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, उस मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, तो बहुत दुख होता है। चलो एक बार मेहनत कर लिया, रिजल्ट नहीं आया, तो हम कोशिश करते हैं नहीं अगली बार आएगा, अगली बार आएगा। लेकिन मेरे साथ ये हमेशा हो रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप रिवीजन वाला भी वीडियो देखते होंगे तो बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में। 52 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर कराता हूँ उसमें, जिसमें 20 क्वेश्चन तो पुराने महीने के होते हैं, फिर 10-12 क्वेश्चन पिछले दिन वाले रिवाइज कराता हूँ, 10 स्टैटिक वाले करवाता हूँ, 10 डे वाले क्वेश्चन करवाता हूँ, और डेली करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। मुझे पता है रिवीजन की अहमियत क्या होती है, इसीलिए मैं रिवीजन पे जोर देता हूँ बार बार। लेकिन वो वीडियोस भी नहीं चल पा रहे, उनको भी मैं बंद कर चुका होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, केवल उन्हीं के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। उन वीडियो से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी केवल उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वो स्टूडेंट्स पढ़ जाएंगे, उनको अगर बेनिफिट हो रहा है, एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, और उससे कोई मुझे बेनिफिट नहीं है। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इन्हें शेयर जरूर कर दिया करें। कम से कम अपने एक दोस्त को, या आपके पास अगर कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां शेयर जरूर कर दिया करें। और अभी आप लोगों को पता है अपना नाम और लोगो चेंज हो गया है। मैंने कहा था इससे बहुत मुझे लॉस होने वाला है, क्योंकि काफी मैसेजेस आते हैं पुराने स्टूडेंट्स के, जो कहते हैं कि आपका चैनल बड़ी मुश्किल से मिला है। हमने चला करके देखा, आपकी वॉइस सुनी, तब जाके लगा कि हाँ ये वही है। तो मैं आपको कह रहा हूँ अभी बहुत नुकसान होने वाला है मुझे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, इन्हें शेयर जरूर करा करिए। और अगर अपनी एप्लीकेशन से भी आपको बेनिफिट होता है, वहां पे क्विज वगैरह आप लगाते हो, तो वहां अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो उस पर प्लीज एक बार क्लिक जरूर कर दिया कीजिए। इतना ही मैं आप लोगों से चाहूंगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर है विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। तो विश्व विरासत स्थलों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में बोलेंगे तो साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। अच्छा, भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो भारत में है 38। अभी 38वां बना था जयपुर, जयपुर के परकोटे को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और सबसे ज्यादा है इटली में, 55 है वहां पे। फिर है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। और इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, लोगों में नए विचारों का आह्वान करना, और रचनात्मक और नवाचार यानी कि क्रिएटिविटी और इनोवेटिव सोच रखने वालों को एनकरेज करना। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट सुनो, 21 अप्रैल को भारत में सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने आजादी के बाद पहली बार 1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था, और उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसको 2006 में मनाया गया था। और याद रखना, उस संबोधन में उन्होंने कहा था कि ये जो सिविल सेवक हैं ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। तो ये पॉइंट याद रख लो, क्या पता कई बार पूछ लिया जाए कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। तो पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। कब, 22 अप्रैल को। अच्छा, इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, थीम रही है इसकी क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, 22 अप्रैल को तो वर्ल्ड अर्थ डे मना रहे हैं अपन, और इससे जस्ट 1 महीने पीछे जाएंगे, यानी कि 22 मार्च को तो हमने मनाया था वर्ल्ड वाटर डे, और उसकी थीम रही थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, तो वो भी याद रखना। फिर है विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। तो हर साल लोगों में पुस्तकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे 23 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। और इस साल का जो स्लोगन है, जो नारा है, वो रहा है KL बाका केयरिंग थ्रू रीडिंग। और 2020 की विश्व पुस्तक राजधानी है कुआलालंपुर, मलेशिया।
फिर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। हर साल ये 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, तो इसे देश में पहली बार 2010 में मनाया गया था। अच्छा, 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 के दिन 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी और राजस्थान पहला राज्य बना था जिसमें 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी राजस्थान के नागौर जिले में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया था। अच्छा, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे, नरेंद्र सिंह तोमर है। इसके अलावा याद रखना, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 24 से 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक भी मना रहा है और इसे अप्रैल के लास्ट वीक में ही मनाया जाता है। दुनिया भर में लगभग 20 मिलियन बच्चों का टीकाकरण करने में मदद करने के लिए इसे मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रखी है, #वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। फिर है विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। हर साल मनाते हैं इसको 25 अप्रैल को और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, सिंपल सा है, दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, और आपको याद होगा पिछले साल की थीम भी यही थी, तो अगर पिछले साल की याद है तो इस बार की याद नहीं करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, ये जो मलेरिया है ना, ये एनाफिलीज नाम के संक्रमित मादा मच्छर के काटने से होता है। एक्चुअली इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी पाया जाता है, जब ये काटता है तो वो हमारे ब्लड में फैल जाता है। अच्छा, इसे पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था और भारत ने मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है, 2030 का रखा है। अच्छा, मैंने आपको कहा मलेरिया होता है एनाफिलीज नाम के संक्रमित मच्छर के काटने से। डेंगू, अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो वो मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। और अभी एक आध दिन पहले डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे हमने कब मनाया। तो ये प्रश्न मैं आज आपसे जानना चाहूंगा कि नेशनल डेंगू डे हमने कब मनाया था। देखते हैं किस किस को पता है। अच्छा, वैसे 25 अप्रैल को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया हमने, इंटरनेशनल डेलीगेट डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। तो इसे सैन फ्रांसिस्को में हुए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया, तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम क्या है, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कुछ याद आया, अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था अभी कि अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक, नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। चलो, ये प्रश्न मेरा आप लोगों से है, इससे पता लगेगा कि आप कितना ध्यान से डेली करंट अफेयर्स वाला लेक्चर देखते हैं। और ये तो आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। क्वेश्चन फिर से सुनो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। अच्छा, अप्रैल में अब कौन कौन से डे बच गए, जैसे कि 29 अप्रैल को हमने अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डे का वीडियो खत्म हो गया है और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है और पिछले महीने का डे वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे आपको उसका फोटो नजर आ रहा होगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट आप वहां पहुंच जाएंगे। और एक बार फिर से मैं आप लोग को याद दिला दूं, आप लोग बड़ा जल्दी भूल जाते हैं, प्लीज वीडियोस को शेयर वगैरह जरूर कर देना, लाइक वगैरह कर देना एक, और एडवर्टीजमेंट देखना या उस पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।